ऑफ यू जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग। तो यार थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, तो अगर आप वीडियो मान लो बाई चांस लंबी हो जाए तो यहाँ से आप जो डॉट है यहाँ पे आप डॉट क्लिक करना और स्पीड को आप 1.5x कर लेना ताकि वीडियो थोड़ी शॉर्ट हो जाए। क्योंकि देखो यार आपके पास ये एक नोटिस है और इसके अलावा ये एक नोटिस है, दो नोटिस हैं, कल से स्टार्ट वायरल होना। ठीक है, तो बात करते हैं पहले हम इसकी, फिर उसकी बातें करेंगे। इसमें बेसिकली यार रिजल्ट और एनरोलमेंट के बारे में, और उसमें क्या है, उसमें वैकेंसी के बारे में। ठीक है, तो देखो पहले बात करते हैं इसकी। तो ये जो नोटिस है ये पहले बात कोई नई नोटिस नहीं है, ये एक्चुअली 20 से 25 दिन पहले वायरल हुई थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, उस टाइम बहुत वायरल नहीं हो पाई थी। उस टाइम सिर्फ कुछ ही लोग के पास ही गई थी और फिर एक तरीके से शेयर होना बंद हो गए थे। लेकिन अभी क्या है, कल से मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी स्पीड से वायरल हो रही है और काफ़ी लोग इसे शेयर कर रहे हैं। देखो पहली बात तो ये जो नोटिस है ना, ये नोटिस कल वाली है, ब्लर है। ठीक है, देखो कल वाली नोटिस है, ये बिल्कुल ब्लर है। ठीक है, ये उतनी क्वालिटी में नहीं है। और ये देखो 20-25 दिन पहले वाली है, ये अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, ये एक तरीके से एचडी क्वालिटी में है। तो ठीक है यार, ये देखो एचडी क्वालिटी में है और ये एक तरीके से ब्लर है। ठीक है, तो देखो पहले हम बात करते हैं इसकी, किसमें क्या दे रखा है। ठीक है, ये नोटिस करीब देखो मेरे पास 20-25 दिन पहले से पड़ी है। ठीक है, ये नोटिस देखो मेरे पास 20-25 दिन से पड़ी है। लेकिन क्या सीन है ना कि देखो पहली बात तो यार 2021 में इस प्रकार की कितनी नोटिस वायरल हुई आप सभी को पता है। अक्टूबर के महीने में सेम ऐसी नोटिस वायरल हुई थी और उस टाइम उस नोटिस को सबने इतना सीरियस लिया था कि जो बड़े बड़े चैनल्स थे, लाइक उत्कर्ष क्लासेस था और भी चैनल थे, सबने इतना सीरियस लिया था कि सबने बोला ये ऑफिशियल नोटिस है। ठीक है यार, और सभी को अक्टूबर के लास्ट वीक का इंतजार था कि अक्टूबर के लास्ट वीक में रिजल्ट आएगा, एनरोलमेंट आएगा, लेकिन कुछ नहीं है, सबको याद है। बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ था कि जो दिल मांगे मोर चैनल है वाईटी वाले, वो जो सर थे उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन बताई थी कि इस वजह से जो आपका रिजल्ट एनरोलमेंट डिले है और आपका इन डेट्स को आने की चांसेस हैं। तो वही सेम किसी बंदे ने सेम ऐसा ही पेज बनाया था। ठीक है, सेम ऐसे ही पेज पीछे का बनाया था और एडिट करके ऐसे लिख दिया था इंग्लिश में और नीचे यहाँ पर डेट्स लिखा था और दोनों की। ठीक है, और उसको सबने काफ़ी सीरियस लिया था। अब देखो सेम वही नोटिस, मतलब सेम उसी प्रकार का फिर से एक बार आया है। तो पहले बात करती है फेक है रियल है। देखो भाई पहले बात मैं आपको बता दूं, ये नोटिस मेरे पास ही नहीं, आप में से भी काफ़ी लोगों के पास 20 से 25 दिन पहले से ही पड़ा होगा। तो मैं आपको बता दूं, पहले आपको कोई नया नोटिस नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, कोई नोटिस फेक या रियल होने की हम एक तरीके से कल्पना तब करते हैं या मतलब कि नोटिस फेक है रियल है जब उस नोटिस में ये क्लेम करने का प्रयास किया जाता है कि एक तरीके से ऑफिशियल नोटिस था और ये सीएसबी के हेडक्वार्टर से या एयर हेडक्वार्टर से लीक हुआ है और लोगों के बीच आ गया। ठीक है, लेकिन ये जो नोटिस है इसमें ऐसा कुछ भी क्लेम करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है कि कोई लीक नोटिस है। इस नोटिस का सिंपल से इतना पर्पस, खुद जिसने इसे एडिट किया, जिसने इसे बनाया है, वो खुद बंदा एक तरीके से इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो इसमें सवाल ये नहीं होना चाहिए कि नोटिस फेक है रियल है, बल्कि इसमें सवाल ये होना चाहिए कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले इसमें क्या लिख रखा है, क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है। तो अगर बात करें ऊपर, तो ऊपर आपका दे रखा है कि चेंजेस के बारे में कि काफ़ी कुछ मतलब चेंजेस एयर आपकी जो सेनाएं हैं तीनों, एयरफोर्स नेवी आर्मी, उनमें हो सकते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा हम आगे बढ़ें तो आगे क्या दे रखा है, दिस चेंजेस इज गोइंग टू प्रोवाइड अ डिफरेंट एम्पावरमेंट टू द डिफेंस इन फ्यूचर चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एज पर नीड एंड इम्प्रूवमेंट विल बी ईजी एंड बेनिफिशियल। अगर थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखो दे रखा है टीओडी के बारे में, आईएफ नेवी एंड आर्मी शैल गिव फाइनल रिपोर्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन एंड ऑफ 2022। ठीक है यार, देखो ये जो एक तरीके से आपका दे रखा है ना, ये बात देखो बिल्कुल सही है कि जो एयरफोर्स था, नेवी था, आर्मी था, इनको टीओडी के बारे में जो फाइनल रिपोर्ट थी वो कहीं ना कहीं एमओडी को अप्रैल के लास्ट तक में एक तरीके से सौंपना था। और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक तरीके से न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आया था और ये सबको पता था कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी को अप्रैल के एंड तक में एमओडी को रिपोर्ट सौंपनी है टीओडी के बारे में। और देखो ऐसा हुआ भी है, अप्रैल के एंड तक में रिपोर्ट गई भी है तीनों जगहों से, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी की तरफ से। और जो टीओडी के लिए रिपोर्ट है वो तीनों ने कहीं ना कहीं निगेटिव दिया। ठीक है, यानी कि तीनों सेनाओं ने अभी टीओडी के लिए थोड़ा सा टाइम लिया है। यानी कि टीओडी के बारे में अभी बात की जाए तो टीओडी इंप्लीमेंट होने में अभी टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो पहली बात तो यार टीओडी का लफड़ा अभी कम से कम 1-2 साल तो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है यार, तो अगर बात की जाए इस लाइन की तो ये बिल्कुल सही है यार, टीओडी की रिपोर्ट वास्तव में अप्रैल के अंत में एक तरीके से सौंपी गई है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को तीनों सेनाओं की तरफ से। लेकिन ये जो बात है ना, ये कोई एक तरीके से छिपी बात नहीं है, ये एक तरीके से यार न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी आया था, तो ये सबको पता था। अगर थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है, अगर हम थोड़ा आगे पढ़ें तो यहाँ पर देखो दे रखा है जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, जो भी होता है, मतलब जो आपका दे रखा है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट वगैरह बला बला, फालतू बातें। देखो अगर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखो दे रखा है कैंडिडेट्स विल बी हायर्ड ऑन सर्विस फॉर 3 years, 5 years एंड अप टू 15 years। सर्विस पीरियड विल डिपेंड ऑन अग्निवीर इफिशियंसी। इट हैज़ बीन नेम्ड टूअर ऑफ ड्यूटी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो जब आपको याद होगा जब टीओडी का मुद्दा काफ़ी ट्रेंडिंग में आया था, काफ़ी गरमाया था,
तो मैंने इस पर टीओडी पर काफ़ी रिसर्च की थी और टीओडी की स्कीम वास्तव में इसी प्रकार से रहने वाली थी और मैंने अपनी वीडियो में खुद भी बताया था। फिलहाल मैंने उस वीडियो को बाद में डिलीट कर दिया था, लेकिन देखो मैंने उसको खुद भी बताया था कि जो टीओडी की स्कीम इस प्रकार रहेगी ना कि आपको 3 साल के बाद भी आपको आगे जो सर्विस है वो बढ़ाई जाएगी, 5 साल, फिर धीरे धीरे हो सकता है आपको उसके थ्रू पीसी भी मिल जाए। तो एक तरीके से यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि 3 साल, 5 साल, 15 साल तक, ये बिल्कुल सही बात है, ये भी आपकी सही है, ठीक है। इसमें भी कोई मतलब एक तरीके से ये मतलब ऑथेंटिक बात है, ठीक। तो आप इस पे भी ट्रस्ट कर सकते हो, यानी कि ये जो बात दे रखी ना, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। और अगर हम बात करें ऊपर वाली बात की, ये जो बात है ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें पहली बात है जो दो बातें हैं ये सही है। और इसके अलावा जो यहाँ पर चेंजेस वगैरह है, चेंजेस आप सभी को पता है चेंजेस हो रहे हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अगर थोड़ा हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखो मेन चीज़ देखो यहाँ पर आपकी है कि यहाँ पर रिजल्ट और एनरोलमेंट की डेट दे रखा है कि रिजल्ट फॉर स्टार इतना इतना एंड फाइनल एनरोलमेंट फॉर इनटेक इतना इतना इज लाइकली टू बी डिक्लेयर ऑन ऑफिशियल वेबसाइट इस पर 18 जून 2022 को, ठीक है। अपॉन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट न्यूज विथ नो इफेक्ट ऑफ दिस रूल्स, यानी कि कह रहा है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसके हिसाब से जो आपका रिजल्ट और एनरोलमेंट है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर 18 जून को डिक्लेयर होने वाला है, ठीक। 18 जून को पब्लिश होने वाला है और ये जो रूल्स है टीओडी वाले, इनका कोई भी इस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, कोई भी इस पर इफेक्ट नहीं रहेगा। तो देखो पहली बात यार जो आपका शेड्यूल, मैं आपको पहले शेड्यूल बता दे रहा हूँ। देखो जो आपका एयरफोर्स का शेड्यूल होता है ना, वो कहीं ना कहीं आपका अगस्त में भी बना था, ठीक है। अगस्त में भी आपका शेड्यूल बना था, उसके बाद नया शेड्यूल कहीं ना कहीं अक्टूबर के आसपास बना था और फिर दिसंबर में बना था, ठीक है। अगस्त में आपका शेड्यूल बना था, फिर अक्टूबर के आसपास, फिर दिसंबर में और फिर मार्च में। तो एयरफोर्स कहीं ना कहीं अपना शेड्यूल हमेशा रेडी रखता है, लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं मिलती है। और यहाँ तक कि जो रॉबिन्सन ने केस किया था एयरफोर्स के लिए उत्तराखंड हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी सीएसबी की तरफ से बोला गया था कि एयरफोर्स तो अपनी तरफ से रेडी है, एयरफोर्स का शेड्यूल भी रेडी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है। तो ये जो बात देखो टोटली देखो डिपेंड है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर, यानी कि जो एयरफोर्स का शेड्यूल देखो बेसिकली आप सबको पता है कि एयरफोर्स शेड्यूल कब होता है, जनवरी में होता है और जुलाई में होता है, ठीक है, नहीं जेजे में होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जुलाई में एयरफोर्स को ट्रेनिंग करवानी है, जून में ज्वाइनिंग करवानी है, तो उन्हें कहीं ना कहीं आप पहले इसके पहले डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। तो ये जो डेट है ना, देखो डेट को हम सही मान सकते हैं, लेकिन देखो होता क्या है, जैसे मान लो आपने किसी डेट को सही मान लिया है और आप उसका वेट कर रहे हो और फिर उस पर कुछ भी नहीं आता है, तो इससे क्या होता है, आपको देखो कहीं ना कहीं आप परेशान भी होते हो। जो आप तैयारी कर रहे थे उस तैयारी को आप छोड़कर इसका वेट करने लगते हो, आपकी देखो तैयारी भी डिस्टर्ब होती है। तो देखो कहीं ना कहीं एक तरीके से निगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। तो पहली बात, जो जिसकी तैयारी कर रहा है आप तैयारी करते रहो, आप इस पर ध्यान मत दो। दूसरी बात, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये देखो टोटली डिपेंड है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो सिंपल सी बात है यार, आपका मई या जून, देखो मई में कहना मुश्किल, लेकिन जून के महीने में सबको पता है डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट भी एनरोलमेंट भी। लेकिन अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है तो एयरफोर्स लाख शेड्यूल बनाए अपना कि हम 18 जून को डिक्लेयर करेंगे, हम 20 जून को डिक्लेयर करेंगे, हम 1 जून को डिक्लेयर करेंगे, लेकिन एयरफोर्स डिक्लेयर नहीं कर सकता है क्योंकि देखो आपका रिजल्ट भी रेडी है, आपका एनरोलमेंट भी रेडी है, लेकिन उन्हें केवल पब्लिश करना है। लेकिन पब्लिश कब करेंगे, जब उन्हें अप्रूवल मिलेगा। तो देखो ये टोटली डिपेंड है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलता है तो 31 मई को या तो आपको डेट मिल जाएगी, या तो आपकी वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं आएगा। जी हाँ, या तो आपकी वेबसाइट पर डेट आएगी या तो वेबसाइट पर आपका कोई नोटिस आएगा ही नहीं। और अगर फिर से डिले का नोटिस आता है तो ये मान के चलना मेरे भाई कि गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल नहीं मिला था और जून में थोड़ा मुश्किल, मतलब चीज़ें थोड़ा मुश्किल हो जाएंगी और कहीं ना कहीं हमें आगे और वेट करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल मिल जाता है तो आप मान के चलो कि ये डेट सही हो सकती है, इस पर आ सकता है, ठीक है। तो पहली बात यार जो मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन है, एक्चुअली मैंने उस टाइम उतना ध्यान दिया भी नहीं था, इसे देखने में जो मतलब इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन पर आप बिलीव कर सकते हो, लेकिन टोटली देखो डिपेंड है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर, ठीक है। ये देखो बात हुई आपकी रिजल्ट एनरोलमेंट की। अगर आप बात करें वैकेंसी की, ये जो नोटिस देखो ना, ये बिल्कुल नया है, ठीक है। देखो ये वाला यार देखो मतलब एक तरीके से 20-25 दिन पुराना है, ठीक है। ये वाला 20-25 दिन पुराना है, ठीक है। ये वाला आपका 20-25 दिन पुराना है, लेकिन ये देखो बिल्कुल नया है एक तरीके से। ये अभी वास्तव में कल या परसों से वायरल होने स्टार्ट हुआ है और ये वास्तव में अभी कल या परसों ही मार्केट में आया। मार्केट मतलब टेलीग्राम पे। आप सबको पता है यार, कोई भी जो नोटिस होती है वो कहाँ वायरल होती है, वो या वो तो व्हाट्सएप पे होती है वायरल, या वो तो टेलीग्राम पे होती वायरल, ठीक है। ये जो मतलब नोटिस हैं ये सारी टेलीग्राम पर वायरल हुई हैं, ठीक है। तो अगर इसकी बात की जाए हम, तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है वैकेंसी के बारे में। देखो पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। देखो एक तरीके से इसमें क्लेम करने का प्रयास किया गया है कि ये जो है ये एक तरीके से मेल की कॉपी है और ये मेल सीएसबी को सेंड किया गया था, लेकिन ये गलती से क्या हुआ, गलती से लीक हो गया, ठीक है। और गलती से लीक होकर आप सबके बीच आ गया, ठीक है। तो पहली बात देखो यार, ये एक तरीके से ये एक क्लेम करने का प्रयास कर रहा है कि ये ऑफिशियल है और ये लीक कॉपी है। तो मैंने आपको बताया था ना कि हम फेक रियल की बात तब करते हैं ना जब वो क्लेम करता है, और ये क्लेम करता है कि ये एक तरीके से लीक हुआ मेल है।
तो कहीं ना कहीं यार देखो इसके फेक होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, इसके फेक होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप सबको पता है अगर रिजल्ट आता है, अगर एनरोलमेंट आता है तो डेफिनेटली यार वैकेंसी भी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि मतलब मान लो रिजल्ट आ गया, एनरोलमेंट आ गया, उसके बाद फिर से रोक देंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। अगर क्लियर होता है तो जो एयरफोर्स का एक नॉर्मल शेड्यूल था वो देखो फिर से एक बार बन जाएगा, ठीक है, एयरफोर्स का जो नॉर्मल शेड्यूल तो फिर से बन जाएगा और आपकी वैसे मतलब टाइम टाइम पे वैकेंसी आएगी, एग्जाम्स हो गए, रिजल्ट सब कुछ देखो फिर से वैसे नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर चीज़ें क्लियर होती हैं तब, तो अगर हम देखो थोड़ा ध्यान दें इस पर, किसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट 1/2021 एंड रिवाइज शेड्यूल, यानी कि इसमें एक तरीके से आपका जो आप सभी को पता है कि अगर रिजल्ट आता है, एनरोलमेंट आता है तो कहीं ना कहीं शेड्यूल रिवाइज होगा। यानी कि पहले आपका एक तरीके से कोरिजेंडेंट करके आएगा, उसमें बताया जाए कि जो बैच जा रहा है अभी ट्रेनिंग पे वो कौन सा इनटेक है, ठीक, वो कौन सा बैच है, और जो बैच आपका रिजल्ट वाला है वो कौन सा बैच है, और जो वैकेंसी आएगी वो आपकी इस बैच के लिए आएगी, तो उसमें सब कुछ बताया जाएगा। ऐसा नहीं कि और रिजल्ट आएगा और एनरोलमेंट आएगा, उसके पहले एक नोटिस आएगी, नोटिस में सब कुछ क्लियर किया जाएगा कि जो रिजल्ट वाला बैच है उसको ये बैच बना दिया गया है और उसकी PSL इस डेट को आएगी, उसकी एनरोलमेंट इस डेट को आएगी। और इसमें भी देखो सेम वही कॉपी करने का प्रयास किया गया है। नीचे देखो आपका सब कुछ दे रखा है कि आपका क्या बोलते हैं फेज 2 कब होगा, PSL कब आएगी, एनरोलमेंट कब आएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम ध्यान दें ऊपर से तो यहाँ पर देखो दिया गया कि इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर इनटेक इतना इतना, यानी कि 1/2022 टू ज्वाइन एयरमैन इन X ग्रुप एंड Y ग्रुप, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स एंड म्यूजिशियन टेस्ट, ठीक है। देखो आगे दे रखा है कि नोट कैंडिडेट्स रजिस्टर फॉर इनटेक 1/2021 इन जनवरी 2021 विल बी कंसाइडर्ड फॉर इनटेक 1/2023, ठीक है। इसमें देखो दे रखा है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने स्टार 1/2021 के लिए रजिस्टर किया था वो अब कहीं ना कहीं इनटेक 1/2023 के रूप में जाएंगे इन द प्लेस ऑफ इनटेक 1/2022। देखो स्टार क्या होता है, इनटेक क्या होता है, देखो स्टार वो होता है ना जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो, जैसे मान लो आपने जनवरी 2021 में फॉर्म अप्लाई किया था तो वो आपका स्टार हो गया, वो आपको हो गया स्टार 1/2021, ठीक है। और ये जो आपका बैच था, अगर हम बात करें ऑफिशियल नोटिस की और जो एक शेड्यूल होता है उसके हिसाब से जो बैच था, ये बैच आपका जाना था ट्रेनिंग पे जनवरी 2022 में, तो ये आपका था इनटेक 1/2022, ठीक है। तो स्टार क्या होता है, स्टार होता है जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो जिस टाइम पे, वो उस टाइम को स्टार बोलते हैं, और जब आप ट्रेनिंग पे जाते हो तो उसको हम इनटेक बोलते हैं। तो ये आपका फॉर्म भरा गया था जनवरी 2021 में, इसीलिए स्टार 1/2021 था, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग पे जाना था जनवरी 2022 में, तो ये एक तरीके से आपका इनटेक 2022 था, ठीक है, इनटेक 2022 था। तो इसमें देखो वही दे रखा है कि जो कैंडिडेट्स जो स्टार 1/2021 के लिए रजिस्टर्ड थे अब वो इनटेक 1/2023 उन्हें बनाया जाएगा इनटेक 1/2022 की जगह पर। अब इनटेक 1/2022 कौन सा होगा, जो बैच एनरोलमेंट वाला है वो बैच बन जाएगा इनटेक 1/2022, ठीक है यार। अब देखो आगे क्या दे रखा है, टेंटेटिव साइकिल पीरियड फॉर इनटेक 1/2023 स्टार 1/2021, यानी कि जो बैच आपका रिजल्ट वाला है वो क्या बोलते हैं 1/2023 अब इनटेक बन जाएगा और रिजल्ट मतलब उसका स्टार देखो वही रहेगा, ठीक है। देखो दे रखा है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ रिजल्ट 1/2021 वॉज सक्सेसफुली कंडक्टेड इन जुलाई 2021, रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी डिक्लेयर इन सेकंड वीक ऑफ जून। देखो सेम बात जो वहाँ पे दे रखा है ना 18 जून, एक तरीके से थर्ड वीक हो गया, अब यहाँ पर देखो दे रखा है सेकंड वीक ऑफ जून, मतलब देखो लगभग वही बात हुई जो उसमें दे रखा है इसमें दे रखा है। एंड फेज सेकंड टेस्टिंग फॉर अबव इनटेक इज शेड्यूल इन द मंथ ऑफ जुलाई 2022। अब देखो भाई इसमें एक तरीके से बोलने का प्रयास किया गया कि जिससे ही आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपका फेज 2 हो जाएगा। अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो PSL ऑफ इनटेक 1/2023 विल बी पब्लिश्ड ऑन 31 अक्टूबर 2022, एनरोलमेंट लिस्ट फॉर अबव इनटेक विल बी पब्लिश्ड ऑन 10 दिसंबर। अब देखो जो दे रखा है ना 31 अक्टूबर को PSL, 10 दिसंबर को एनरोलमेंट, ये एक तरीके से आपका नॉर्मल शेड्यूल है। जब शेड्यूल नॉर्मल रहता है तब आपका PSL 31 अक्टूबर को ही आता है और एनरोलमेंट आपका 10 दिसंबर को ही आता है, ठीक है। अब आगे दे रखा है रेफर टू CSB, ठीक है, एयर हेडक्वार्टर MOD, और यहाँ पर देखो नीचे लिखा है काइंडली सेंड 1 कॉपी टू SIDAC बिफोर 18 मई 2022। अब देखो यार ये जो है ना, अगर इसका पूरा स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर देखने यार देखो ये बिल्कुल फेक लग रहा है, लेकिन जो इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है इन्फॉर्मेशन को देखकर ये देखो रियल लग रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें इस टेंटेटिव शेड्यूल की तो ये शेड्यूल देखो वास्तव में टेंटेटिव बना हुआ है, अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है तो सच में कहीं ना कहीं आपको यही शेड्यूल देखने को मिलेगा। आपका फेज 2 कहीं नहीं वास्तव में जुलाई में होने के चांसेस मतलब ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और ये जो शेड्यूल है कहीं ना कहीं यही फॉलो होगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल मिलता है तब, तो अगर ओवरऑल बात की जाए इन जो नोटिस हैं इन सब की,
तो ये सब देखो कहीं ना कहीं रियल हो सकती हैं, ऑथेंटिक हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। अगर गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं मिलता है तो ये रियल हो चाहे फेक हो, इसका कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो टोटली देखो कुल मिलाकर इसका कंक्लूजन ये है कि ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। ये जो दोनों नोटिस हैं इसको हम ऑफिशियल मान सकते हैं एक बार, चलो मान लो हमने इसे एक बार ऑफिशियल मान लिया, ठीक है। देखो कहीं ना कहीं यार पहली बात तो हमने 2021 में इतनी फेक नोटिस देखी ना कि अगर अब एक तरीके से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन भी आती है, ऑथेंटिक नोटिस भी आती है, तब भी हमें विश्वास नहीं होगा। सेम देखो वही केस मेरा, वही सेम केस आपका भी है। जब तक सीएसबी की वेबसाइट पर कोई नोटिस नहीं आती है तब तक कहीं ना कहीं किसी को विश्वास नहीं होगा, मुझको विश्वास नहीं होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको पता है कि सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। एयरफोर्स यानी कि सीएसबी ने खुद कहा है कि हम रेडी हैं लेकिन गवर्नमेंट अप्रूवल हमें नहीं दे रही है। यानी कि गवर्नमेंट अगर अप्रूवल देती है तो कहीं ना कहीं आपको यही शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। और इसमें देखो कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक तरीके से कॉमन सेंस भी है। आपको पता है कि अगर अप्रूवल मिलता है तो जो बैच है वो जाएगा ट्रेनिंग में जून जुलाई में, और अगला बैच जाएगा जनवरी में। और अगर जनवरी में जाएगा तो यार यही शेड्यूल कहीं फॉलो होगा, आप सभी को पता है। जुलाई और अगस्त में आपका फेस्टिव होगा, सितंबर में आपका क्या बोलते हैं मेडिकल होगा, ठीक है, और अक्टूबर में आपकी पीएसएल आएगी, दिसंबर आपकी एनरोलमेंट आएगी। और ये एक तरीके से नॉर्मल शेड्यूल है। तो सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट के अप्रूवल पर। तो आपको वेट करना है 31 मई का। अगर 31 मई को वेबसाइट पर डिले का नोटिस आता है तो मतलब गवर्नमेंट को अप्रूवल नहीं दिया है। और अगर कुछ भी नहीं आता है या डेट से आती है तो आपको पता है, अच्छी बात है यार, ठीक है। बाकी जिसकी आप तैयारी करते हो आप तैयारी करते रहो, आप अपनी तैयारी करते रहो, आप पढ़ाई करते रहो। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, इसको आप साइड में रखो, आप पढ़ाई करते रहो, जो भी होगा वो आपके सामने आएगा, ठीक है।